तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं ये थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको कैसे पढ़ा जाए। तो आपने प्रीवियस में देख भी लिया होगा, जो मैंने पेपर अपलोड किया है कि उसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ रखा है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रखा है। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस मैं नोट्स दे रही हूँ। ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक लिखा हुआ है ना नोटिफिकेशन में, तो उसके नोट्स के बेस पर ही मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो सब नोट्स डाले। आप बेसिक बेसिक पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद कर लेना। ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक्स आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, और मैं मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है मैं नोट्स वगैरह डाल रही हूँ। आप मेरे साथ लगातार कनेक्ट रहिए। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और इंस्टाग्राम की, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए चलिए। और अभी आप लगातार अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो वो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट और मुझे इतना प्यार करने के लिए। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर हम चैप्टर। इसमें क्या है, इसमें जो टॉपिक देखा था सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो जो बाउंड्री होती है वो इसमें दो होती है, रियल बाउंड्री होती है और इमेजिनरी बाउंड्री होती है। और इसमें जो सिस्टम होता है वो तीन होते हैं सिस्टम। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। देखिए, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इसका एग्जाम्पल है आपका थर्मस, जिसमें ना तो मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, ओपन सिस्टम में मास एनर्जी बहुत एक्सचेंज होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और क्लोज में मास एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी ट्रांस एक्सचेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर आपको, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो डज नॉट डिपेंड मास ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती मास पर, और जो ये डिपेंड करती है मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये एडिक्टिव, इसमें हम जोड़ सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, और ये नॉट एडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, कुछ कुछ फीचर आप देख लीजिए, और इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है एटॉमिक मास, इंटेंसिव, और लेंथ, मास, वॉल्यूम वगैरह, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास इंटेंसिव है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वेट अपॉन मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, और एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, और एटॉमिक मास ये मतलब ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एग्जाम्पल है मोल पर लीटर, मोल पर मोल, मोल पर मास। ठीक है, इंटेंसिव ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसमें से और आप क्या कर सकते हो, बस इतना हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो थर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जो आइसोथर्मल है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में जो एनर्जी वो जो क्या बोलते हैं हीट होता है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसमें देख सकते हो फिर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होते हैं ओनली डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम पर। ठीक है, और जो पाथ फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है पाथ ऑफ प्रोसेस पर। ठीक है, स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, पाथ फंक्शन डिपेंड करता है पाथ ऑफ प्रोसेस पर। और इसमें एग्जाम्पल देख लेना आप पाथ फंक्शन के, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। देखिए, मैंने यहाँ पर ये पूरा नोट्स बने हुए हैं, स्टेट फंक्शन कौन सा है, पाथ फंक्शन आप इसमें से देख लेना। जो कम है ना वो, इसकी ट्रिक है, जो कम है वो याद रखने आपको, जैसे वर्क, हीट, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। ये आपको याद कर लेना है, वर्क, हीट और आपका हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। ठीक है, बाकी आपको यही है कि इसका फॉर्मूला देख लेना, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक है, और नेक्स्ट ये देख लेना अगर आपको, हाँ ये एक ज़रूरी है इसमें बात ना, ये वाला एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में भी आया था कि वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। तो देखिए, जब वर्क डन जो होता है ना वैक्यूम के अगेंस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जीरो होता है। और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला याद करना है, डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल टू डी वी। अगर प्रेशर जीरो होगा तो वर्क ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क क्या होगा, जीरो होगा।
नेक्स्ट आपको इसमें से एक बार बस आप फॉर्मूला ही देख लेना, जैसे इसमें लास्ट ईयर फॉर्मूला आया था, लास्ट ईयर पेपर में फॉर्मूला आया था। हाँ, एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख लेना आपको। हाँ, ये वाला फॉर्मूला एंथैल्पी इज इक्वल टू DW Q प्लस W, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको, हाँ बस इसमें से आपको बेसिक क्या करना है, एंथैल्पी का फॉर्मूला देख लेना। एंथैल्पी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। और ये याद कर लेना कि स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन मैंने ट्रिक बताई दी है, आप देख लेना वहाँ पर। और बस ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला देख लेना, इसलिए मैंने सारे नोट्स एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। और DH इज इक्वल टू DU प्लस P इंटू DV, ठीक है, इंटू PV। और वर्क का बताई दिया आपको कि अगर प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा वैक्यूम में, ध्यान रखना, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगी, हीट 0 होगी, हीट 0 होगी तो जो इंटरनल एनर्जी हो वर्क के इक्वल होगी, ठीक है। बस इतना सा ही करना है। हाँ, इसमें एंट्रोपी दी है, एंट्रोपी का बस आपको बेसिक क्या करना है कि एंट्रोपी जो होता है सबसे पहले रैंडम, यानी कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, डिसऑर्डरनेस होगी, यानी कि बिखरी हुई होगी कोई चीज़, तो उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। लिक्विड की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, सॉलिड की पॉजिटिव होगी, ये सब दे रखा है कि सबसे ज़्यादा, ये चीज़ आप देख लेना कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी गैस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की, क्योंकि गैस भी मतलब जितने मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, जितने मॉलिक्यूल दूर होंगे उसकी एंट्रोपी, तो गैस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंट्रोपी चेंज में देख ली, हाँ मतलब गिब्स फ्री एनर्जी से भी आ सकता है आपका फॉर्मूला, वो पिछली बार एंथैल्पी का आया था, तो आप देख लेना गिब्स फ्री एनर्जी से आ सकता है। और इसका जो फॉर्मूला है वही है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी वही, एक बार देख लेना आप कि वो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, ये सब चीज़ें देख लेना। और बेसिक ही है बस, ये आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन जैसे कि फॉर्मूला होगा डेल्टा G इजकल टू डेल्टा H माइनस इंटू डेल्टा C, ये फॉर्मूला याद कर लेना, लर्न कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, ये आपको करने की ज़रूरत है। नेचर फॉर्म ऑफ एलिमेंट, देखिए नेचर फॉर्म ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जिस फॉर्म में होता है वो क्या होगा, नेचर फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नेचर फॉर्म हीट फॉर्मेशन 0 होगी इसकी, लिक्विड में नहीं होगी, क्योंकि गैस में ऑक्सीजन पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन है इसकी 0 होगी, ब्रोमीन लिक्विड में 0 होगी, तो ये सब एक बार देख लेना आप, ठीक है। हाँ, आप इनके ना फॉर्मूले एक साथ लिख सकते हो, वैसे मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। डेल्टा H एंथैल्पी रिएक्शन इजकल टू क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इजकल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन, हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट, अपोजिट होगा इसका फॉर्मूला ना। नेक्स्ट आपका 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 हाँ, ये देख लेना, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन की टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है कम्बशन में, ठीक है। और कम्बशन का आप एक चीज़ याद रख लेना कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच क्या होता है, हीट कम्बशन का नेगेटिव होता है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन, हीट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन का फॉर्मूला याद कर लेना, हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू यही है, ठीक है। नेक्स्ट बस हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन वही है कि क्या होता है, गैस जो होता है वो गैसेस एटम में होनी चाहिए, डेल्टा H इक्वल टू एंडोथर्मिक होनी चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन 1 मॉलिक्यूल गैसेस एटम, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन टू ब्रेक 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड फॉर्म करते हैं गैसेस को। वैसे ये तो ज़्यादा डीप हो गया, पर आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूले बेसिक स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन ये पता होना चाहिए, वर्क डन कहाँ पर 0 होता है,
ठीक है। और प्रोसेस चारों के चारों, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये चारों प्रोसेस आपको याद कर लेने हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और ये सब प्रोसेस याद कर लें। ये बेसिक बेसिक आपका हो जाएगा। और जैसे कि आपका कंबशन का फॉर्मूला होगा ये वाला, हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट, ये एक दो फॉर्मूले ये देख लेना, बस ये आपका थर्मोडायनेमिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें ये कर ही लेना। एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूले ही देख लेना एक बार आप, ठीक है, अच्छे से। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक जो मैंने आपको बोला है वो आप देख लेना। और आप परेशान मत होइए, मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो प्रोवाइड करने की आपको, ठीक है। तो टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि थोड़ा काम करना पड़ता है, इसमें एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है। और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।